बुलंदशहर अपने दूध उत्पादन के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ पर आपको घर घर में गाय और भैंस पालते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे बुलंदशहर में जहाँ पर आपको गाय भैंस नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में बकरियां और बकरे नजर आएंगे। जी हाँ, हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड में एक अच्छे पैकेज की नौकरी को छोड़ा और उसके बाद बुलंदशहर के एक गाँव में आकर बकरी पालन का काम शुरू कर दिया। हमारे साथ में इस समय मुनिंदर जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मुनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पहले मैं इंग्लैंड में एक गोल्फ क्लब में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वहाँ लगभग 28 लाख रुपए का पैकेज था। ऑक्सफोर्ड नाम के शहर में मैं काम कर रहा था। तो एक बाहर रह के इतनी अच्छी नौकरी और छोड़ के आना गांव में और बकरी पालन शुरू कर देना, काफ़ी बड़ा निर्णय है ये। असल में ये एक इमोशनल डिसीज़न था। मेरे फादर जो हैं वो वन विभाग में रेंजर थे और रेंजर के पद से जब वो रिटायर होकर गांव आए तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं थी। और वहाँ से उस समय मतलब अचानक से ही मेरे लिए ये एक बड़ा इमोशनल डिसीज़न था उस समय कि मैं वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ आऊँ। पर मतलब कहीं ना कहीं मन में ये था कि अगर माँ बाप को यहाँ पे एक अच्छा वो नहीं मिल पा रहा है तो हमारे इतने बड़े पद पर कार्यरत रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हालांकि एक बेवकूफ़ी भरा और इमोशनल डिसीज़न था, लेकिन उस समय मैंने लिया। कुछ समय तक मुझे ये भी महसूस हुआ कि शायद मेरा डिसीज़न गलत रहा, क्योंकि शुरुआत में बड़ी परेशानियाँ आई। 2-3 साल तक बड़ा मतलब बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि फाइनेंस अवेलेबल नहीं था उस हिसाब से, क्योंकि जो भी वहाँ पे कमाई होती थी वो महीने के महीने घर भेज दी जाती थी, तो कोई सेविंग भी नहीं थी। और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे जिस हिसाब के हालात बने तो उस हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो सेविंग और ज़ीरो से स्टार्ट करना था। और फिर जैसे आप इंग्लैंड जैसी जगह पर काम करें और यहाँ पर अगर आप गांव में आते हैं और आपके पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी एक तरीके की एक ब्रांडिंग भी हो जाती है, लेबलिंग भी हो जाती है कि आप अय्याश हैं या आपने जीवन में कुछ नहीं करा। एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी जाती है आपके लिए। तो यहाँ पर मतलब शुरुआत तो बहुत ही कठिनाई भरी रही है। तो ये बताइए कि कब शुरू किया था यहाँ बकरी पालन आपने? ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था, 19 जून को। कितनी बकरियों के साथ? उस समय हम जो है 12 बकरी और एक बच्चा था हमारे पास, उससे शुरुआत करी थी। तो उस समय तो लगभग 2017 तक तो मैं खुद ही खेतों में चुगाने के लिए जाता था। उस समय तक मेरे फादर भी थोड़े ठीक थे तो वो सपोर्ट किया करते थे। बाद में फिर फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया और फिर क्या कहते हैं, उनकी दिमागी हालत भी ख़राब हो गई। तो फिर टोटली काम फिर मैं खुद ही संभालने लग गया। इतनी बड़ी संख्या में फिर एकदम से बकरी पालन को लाना, क्या उन 12-13 बकरियों में ये समझ में आ गया कि मुनाफा अच्छा है? नहीं, 12-13 बकरियों के साथ क्या था कि कुछ ट्रेडिंग भी कर रहे थे हम। तो जो ट्रेडिंग में मुनाफा हो रहा था और उस दौरान जो धीरे धीरे सीखने को मिलता गया, तो उससे क्या हुआ, एक बड़ी पिक्चर दिखाई देने लग गई थी, जो लगभग 2020 में मुझे समझ में आई। उस समय तो मैं बेसिकली एक ब्रेड एंड बटर के लिए ही फाइट कर रहा था। लेकिन 20 तक आते आते, कोरोना का समय आते आते मुझे समझ में आ गया था कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और अगर इसे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जाए तो इसमें मतलब बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो फिर वहीं से फिर मैंने 2020 से एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करना चालू किया। फिर 2023 में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और कुछ लोगों को और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब थोड़ा लक्ष्य बड़ा कर लिया है और देखते हैं अब आगे, ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। आज की तारीख में कितने बकरे बकरियां आपके फार्म पर हैं? अभी जैसे इस साल क्या है, अभी हम लोग जो है सर्दियों में घटा के, और क्योंकि सर्दियों का मौसम हम लोग ये मानते हैं कि सबसे ख़राब मौसम होता है इनके लिए, तो हम लोग सर्दियों में घटा देते हैं और गर्मियों में फिर से बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो अभी लगभग यहाँ 450 के लगभग बच्चे मिला के 450 के लगभग हैं। और टर्नओवर आज की तारीख में कितना होगा आपका इस बकरी पालन से? जैसे 2023 में हमारा टर्नओवर क्या नाम है, लगभग 5.5 पौने 6 करोड़ था। अच्छा, इससे कमाई कैसे होती है ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। बेसिकली मेरा जो मॉडल है ये एक ब्रीडिंग यूनिट का मॉडल है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर मीट के अलावा और चीज़ों पे भी हम गौर करें तो वो आपके लिए अच्छी कमाई का साधन हो सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे किसी अच्छी नस्ल का बकरा अगर मैं ईद के लिए तैयार करूँ तो 1.5 साल में लगभग वो मुझे 20 से 30 हज़ार के बीच में बिकता है। लेकिन उसी की जगह अगर मैं कोई बहुत अच्छा ब्रीडर तैयार करूं तो वो हो सकता है 50 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख तक का भी बिक जाए।
तो मतलब मीट से ज़्यादा ब्रीडिंग की कीमत होती है इस मार्केट में। तो हम लोगों ने एक तो उसको कंसंट्रेट करना चालू किया। दूसरी चीज़ क्या है, इससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे अभी क्या है कि बकरियों का एक ग्रेजिंग मॉडल है, जिससे आप लोग चारा चुगाने के लिए ले जाते हैं और फिर शाम को बकरी वापस आ जाती है। लेकिन है क्या कि धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे ये जो चुगाने का मॉडल है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चरागाह ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए एक मशीन डेवलप की और उस मशीन से फिर हम लोगों ने बकरियों का एक स्पेशलाइज्ड चारा तैयार करना चालू किया है। तो उसके लिए मैंने अपना मतलब वो टेस्टेड और सर्टिफाइड है, जो मथुरा वेटनरी इंस्टीट्यूट से है। तीसरी चीज़ क्या है, जो ये मैंगनी करती हैं, इसको किसी ने कभी सोचा नहीं है एज हार्डनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इससे केंचुए का एक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए जो गोट की मैंगनी बेस्ड हो, तो ये आपके गाय और भैंस के वर्मी कंपोस्ट से लगभग 3-3.25 गुना बेटर रिजल्ट देता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट उनसे लगभग 3.25 गुना ज़्यादा है, फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा है। तो इससे क्या होती है, ज़मीन की उर्वरकता उनके वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये एक बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है जिसे अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने कंसंट्रेट करना चालू किया। बाकी जो दूध वगैरह हैं, तो हम दूध डायरेक्टली ना बेच के हम लोग दूध को जो है उसके घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हमारा घी जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये किलो के बीच में आराम से बिक जाता है। बकरी के दूध का तैयार किया? हाँ, बकरी के दूध से तैयार किया हुआ घी होता है। हम अपनी किसी भी बकरी को जो है कटने के लिए नहीं भेजते हैं। हमने क्या कर रखा है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए इन सभी का इंश्योरेंस करा रखा है। तो यदि हमारा कोई बकरा बकरी बीमार भी हो जाता है, तो हम उसका जो भी संभव प्रयास हो सकता है उसे बचाने का वो करते हैं। और फिर भी यदि ऊपर वाले ने चाहा और वो एक्सपायर हो गया, तो उस केस में हम लोग इंश्योरेंस का क्लेम कर लेते हैं। पर मतलब हम लोग इसे कटने के लिए नहीं बेचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद मीट नहीं खाता हूँ या मैं इस इंडस्ट्री को जो है मीट की तरीके से नहीं चाहता कि ये सर्वाइव करे। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं और तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो इसलिए मैं अपने किसी भी जानवर को, किसी बकरे या बकरी को कटने के लिए नहीं बेचता हूँ। 3 महीने से बड़े किसी भी जानवर का इंश्योरेंस हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू जो इंश्योरेंस वालों ने अभी रख रखी है वो 15,000 रुपये रख रखी है। और इसका लगभग 7% इंटरेस्ट मतलब 7% रेट होता है। जैसे 15,000 का जो इंश्योरेंस है वो लगभग 1,000 रुपये में हो जाता है। ये हमारा जो मॉडल है बेसिकली ब्रीडिंग मॉडल है। और इस मॉडल में होता क्या है, जो हमारे अपने चूँकि अच्छे नस्ल के बकरी और बकरियां होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो भी एक जाहिर तौर पे अच्छी नस्ल के ही होते हैं। तो अब जो लोग जिस हिसाब से इस सेक्टर में एक बूम सा आ रहा है, उस हिसाब से जो नए फार्मर लोग होते हैं वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जहां से उन्हें अच्छी नस्लें मिल सकें। तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। आमतौर पे ऐसे लोग जो है कम से कम 20 से 25 का, छोटे से छोटा आदमी जो है वो 20 से 25 का लॉट तो हमसे उठाता ही है। और जो अगर देखा जाए जो साउथ के लोग हैं, साउथ इंडियंस हैं, वो कम से कम करीब 200 का लॉट हमसे लेके जाते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग बहुत ही नस्ल होंगी आपके यहाँ? जी, हम लोगों ने अब तक लगभग 9 अलग अलग नस्लों पे, 8-9 साल में 9 अलग अलग नस्लों पे काम किया है। जिसमें जैसे हमने जमुनापारी पे किया है, बर्बरी पे किया है, बीटल पे, पंजाब की एक नस्ल है बीटल पे किया है, सिरोही नस्ल है राजस्थान की, सोजत नस्ल है राजस्थान की, इस पे किया है, तोतापरी पे काम किया है। तो इस तरीके से हमने लगभग 9 अलग अलग नस्लों पे काम किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक यूनिट में कोई भी एक ही नस्ल होनी चाहिए। अब हम लोग जैसे दूसरा यूनिट खोल रहे हैं, तीसरा यूनिट खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का प्लान यही है कि हम एक यूनिट में एक ही नस्ल रखेंगे। ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, बकरियों पे या बकरों पे? ज़्यादा मुनाफा, क्योंकि अगर देखा जाए हम लोगों ने जो अपने कैलकुलेशंस इकोनॉमिक्स जोड़ी है, उसमें हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट बकरियों पे दिखाई, फीमेल्स पे ज़्यादा दिखाई देता है, मेल्स पे उतना बेनिफिट नहीं दिखाई देता है। यानी आगे एक्सपेंशन की तैयारी है? हमारी हम लोग एक्सपेंशन की तैयारी है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना मुनिंदर सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इंग्लैंड की नौकरी छोड़ी, यहाँ पर आकर बकरी पालन का काम शुरू किया और आज उनका जो टर्नओवर है वो लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए का है, सिर्फ बकरी पालन से। बकरी के दूध से वो यहाँ पर घी तैयार करके बेचते हैं जो लगभग 2,500 रुपये किलो बिकता है। इसके अलावा जो बकरी की मेंगन है उससे कंपोस्ट तैयार होकर बिकता है। ब्रीडिंग पर मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बकरी पालन करके भी आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।